हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, जो कि मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कितने दिन उन्होंने मेरे पास ट्रेनिंग ली, आज वो अपनी कार कौन सी चला रहे हैं, और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आज इनको बताऊँगा। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें, रिवर्स है, पार्किंग है, खड़ी गाड़ी को टर्न करना, खड़ी गाड़ी को बैक करना, खड़ी गाड़ी में इट बनाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो बात कर लेते हैं। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका। अनंतेश बाजपेयी। अनंतेश जी, कितने दिन आपने मेरे पास ड्राइविंग सीखी। 15 डेज। 15 मतलब मेरी कार पे कितने दिन क्लासेस लिया आपने। 13। अभी 2 क्लासेस आपकी बची हैं। तो 13 डेज में जो मैंने आपको ड्राइविंग सिखाई वो कैसा रहा। बढ़िया था, बहुत अच्छा। स्टार्टिंग में आपने क्या कहा था मेरे से। नहीं हो पाएगा मेरे से, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डरते थे, बहुत घबराते थे। लेकिन मैंने जो स्टेप बाय स्टेप मेहनत आपकी थी, गाइडेंस मेरी थी। अपनी कार कितने टाइम से आप चला रहे हो। 10 डेज हो गए। 10 डेज हो गए दोस्तों। ये मारुति 800 है, अपने टाइम की राजा गाड़ी है, ज़बरदस्त गाड़ी है भाई, सदाबहार। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही चलाने में। नहीं, इनिशियली आई थी क्योंकि उसका ब्रेक जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बट अब आइडिया लग गया। हाँ, तो थोड़ा सा क्या है ना, नॉन पावर स्टीयरिंग गाड़ी है, इसका स्टीयरिंग थोड़ा टाइट है। छोटी छोटी कुछ बारीकियाँ जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको मैं इसमें बता देता हूँ बेसिक चीज़ें, थोड़ा सा है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखो, यहाँ पे क्या 4-5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। कार चलानी तो आपको आ ही गई है, अब कुछ फंक्शंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। देखो, की लेके आओ। देखो, ये की है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे रोकना, हाँ, यहीं पे फोकस करना। अब देखो, ये की निकाल ली हमने, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को कार चलानी तो आती है, बट इसके बारे में नहीं पता होता। अब ये देखो, स्टीयरिंग लॉक है, हाँ। है ना। स्टीयरिंग लॉक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे की डालते हैं और ऐसे घुमाना स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी ये स्टीयरिंग अनलॉक हो गया, अब ये लॉक कैसे होता है, ये लॉक हो गया। तो लॉक के टाइम अगर हम ऐसे चाबी घुमा के ऐसे घुमाएंगे तो नहीं घूम रहा है, नहीं घूम रहा है ना। तो हमें क्या करना है, जब ऐसे तो जबरदस्ती नहीं कर रही है, नहीं तो आपका ये स्विच खराब हो जाएगा। तो हमने क्या करा, ये देखो, इसमें प्ले है, एक साइड यूं किया और ये ऐसे हिलाते हुए देखो इग्निशन ऑन हो गया, ठीक है। और स्टीयरिंग लॉक ऐसे नहीं होता, जब की निकालने के बाद एक बार आप कहीं भी किसी भी साइड घुमा दो, लॉक हो गया। स्टीयरिंग हमेशा लॉक करके रखना चाहिए। तो अनलॉक करने के लिए दोस्तों ये की यूं डालेंगे और एक बार स्टीयरिंग को एक साइड में ऐसे, ये देखो हल्का सा प्ले, इसको यूं करेंगे और उसके बाद पहला स्टेप और फिर सेकंड, ये इग्निशन ऑन हो गया। हो गया क्लियर। तो ये तो था स्टीयरिंग लॉक अनलॉक करने का। अब हम बात करते हैं लाइट के बारे में, कि लाइट कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, हाई बीम, लो बीम, अपर डिपर, ये सारी चीज। तो देखो, यहाँ से इग्निशन ऑन कर लिया, इसको ऊपर करोगे तो लेफ्ट का सिग्नल ऑन हो जाता है। ये मिनिमम 30 और आपका मैक्सिमम 100 मीटर पहले ये सिग्नल देना होता है, ठीक है। जैसे हमने लेफ्ट टर्न करके राइट टर्न करा, ऑटो कट हो गया। अब हमने राइट का सिग्नल इसको नीचे कर दिया, राइट का सिग्नल दे दिया, और राइट टर्न करके वापस सीधा करा, ऑटो कट हो गया। तो ये नीचे करोगे राइट का, ऊपर करोगे लेफ्ट का। अगर सीधा सीधा आप सिग्नल दे रहे हो तो सिग्नल आपको बंद करना पड़ेगा, तो ऑटो कट नहीं होगा। तो इसको ये यहाँ कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्नल का, हो गया। यहाँ पे देखिए, एक ये लाइट है, ये रेड कलर की, इसको बोलते हैं हजारा स्विच। ये है हजारा स्विच। इसको ये ऊपर की तरफ हम करेंगे, ये नीचे दबा देंगे तो ऑफ है, ऊपर करेंगे ऑन हो गया। अब देखो, चारों इंडिकेटर ऑन हो गए, यहाँ से चारों इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा होता है, तो इस लाइट को ऑन करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फ्यूल मीटर शो कर रहा है, ये आपका टेम्परेचर मीटर शो कर रहा है। तो ये जो टेम्परेचर मीटर है, ये हाफ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो बीच में आप चाबी बन के आ रही है, अगर उससे हाई की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब गाड़ी आपकी हीट कर रही है, तो आपको नहीं चलानी। हीटिंग तभी करती है जब इंजन ऑयल कम हो या कूलेंट लीक हो जाए, कूलिंग फैन ना काम कर रहा हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, बहुत सारी लाइटें आ रही हैं। यहाँ पे चेक इंजन की लाइट आ रही है, और ब्रेक ऑयल की लाइट आ रही है, ठीक है। अल्टरनेटर की लाइट है, और इसमें बहुत सारे बल्ब फ्यूज हैं, ठीक है। एक अल्टरनेटर की लाइट होती है, एक चेक इंजन की है, एक आपका हैंड ब्रेक की होती है, एक प्लस माइनस की होती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये लाइट कैसे ऑन ऑफ करना है। लाइट कैसे ऑन ऑफ करना बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो जैसे ये देखो, एक बार इसको हम घुमाएंगे तो ये पार्किंग लाइट ऑन हो गई, ठीक है। जैसे रात में गाड़ी कहीं आपने खड़ी कर रखी तो पार्किंग, इससे कोई बैटरी पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। फिर एक बार और घुमाएंगे तो ये हेडलाइट ऑन हो गई। हेडलाइट में 2 पॉइंट होते हैं, लो बीम, एक हाई बीम। तो ये जैसे कि अभी नॉर्मल है, तो ये सिटी के अंदर हम लो बीम पे कार को चलाएंगे, और हाईवे पे हाई बीम, ये ठीक है। इसको नीचे दबा दिया तो ये हाई बीम हो गया, इसको मिड में लिया है तो ये लो बीम हो गया, और इसको ऊपर करेंगे तो ये डिपर होता है। पासिंग डिपर वो होता है जो सिंगल रोड पे हमें बहुत ज्यादा यूज करना होता है। जैसे सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसके लिए हमें हॉर्न देने की जरूरत नहीं है, हमें उसको पासिंग डिपर ऐसे देना, एक फिंगर यहाँ लगाना, इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाना, तो हेडलाइट
ऑन ऑफ होती है। जब आप ऐसे करोगे तो ऑन हो गई, जैसे छोड़ोगे ऑफ हो जाएगी। इसको जैसे ऊपर करोगे ऑन हो गई। जरूरी नहीं इसके लिए लाइट ऑन करना, अगर अभी लाइट ऑफ भी मैंने कर दिया, हेडलाइट ऑफ है, तब भी ये डिपर काम करेगा, तब भी ये डिपर काम करता है। जैसे आप इंजन ऑन करते हो तो ये आपका पावर ऑन हो जाता है। बाकी मारुति 800 ऑल्टो में तो अगर आप इंजन नहीं भी ऑन करते हो तो भी सिग्नल और आपका हेडलाइट और हॉर्न ये काम करेगा, ये डायरेक्ट होता है। तो देखो एक बार इसको घुमाया पार्किंग लाइट, एक बार और घुमाया यहाँ पे एक बार इसको और घुमाया तो ये हेडलाइट, ठीक है, ये ऑफ हो गया। एक बार में पार्किंग, एक बार हेडलाइट। अब इसको हमने नीचे कर दिया ये, तो ये हाई बीम हो गया, दूर वाली लाइट जो फेस पे लगती है। फिर इसको मिड में कर दिया तो लो बीम। सिटी के अंदर हमेशा लो बीम पे कार चलानी होती है और हाईवे पे हाई बीम, ठीक है ना। तो सिटी में आपको इस पे रखना है मीडियम पे, और हाईवे पे हाई बीम। और डिपर मारना है तो ये देखो, जब आप हाई बीम पे थे आपने डिपर किया तो ये लो बीम पे आ गया, फिर इसको हाई बीम पे कर दो। फिर आपने डिपर किया, फिर लो बीम पे आ गया, फिर इसको हाई बीम पे कर दो अगर आप हाईवे पे हो, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये देखो इधर आप उस साइड से आ जाओ। देखो इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन है जो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं होता है। ये है, इसको बोलते हैं वाइपर असेंबली, ठीक है। ये वाइपर असेंबली, इसमें देखो इसको कैसे यूज करना है। इसको देखो नॉर्मल, अब ये जो आपका ब्लेड है, शीशा जो गंदा हो जाता है कभी कभी, तो हमें कैसे करना है, ये देखो एक बार किया तो नॉर्मल चलेगा ये, ठीक है। एक बार और किया तो थोड़ा तेज चलेगा, और करेंगे तो फास्ट। 3 ऑप्शन होते हैं इसमें। ये देखो यहाँ पे इन, लो और हाई, ठीक है। इसमें वाटर भी होता है, वाटर भी डाला जाता है, लेकिन शायद इसमें वाटर है नहीं। ये देखो अभी एक मोटर की आवाज आ रही है, इसके अंदर वाइपर की बोतल है, उसके अंदर पानी पड़ता है। अगर पानी होता है तो इसके साथ वाटर चलता, क्योंकि सूखा वाइपर जो है वो हमारे शीशे को खराब कर देता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हैंड ब्रेक लगाने का और अनलॉक का तो आपको पता ही है। इसको लगाने का तरीका 1 2 3 बस। अगर बहुत ज्यादा लूज है तो 4 और ये 5, ठीक है। नॉर्मल अगर नई गाड़ी है तो 1 2 3, ठीक। और ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब पुरानी गाड़ी तो 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। अनलॉक करने के लिए ये हो गया। अब कुछ इसमें बेसिक और चीजें हैं, आ जाइए यहाँ पे। ये देखो ये स्विच है, ये इसको हम बाहर की तरफ यूं खींचेंगे तो अभी बोनट। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये बना है, तो ये जो लाइट का फोकस, जो लाइट होती है फैला के रोड पे चलना, मतलब थोड़ा, तो इसको हम 0 पे करके रखेंगे। ये जो है ये 0 पे इसको रखेंगे। इस पे करोगे तो लाइट मतलब फैल के चलेगी, आप इसको 0 पे रखोगे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने उसको स्विच को खींचा, अब आइए बाहर। अब देखो हेडलाइट ऑन है, हेडलाइट ऑफ कर देते हैं। यहाँ से हेडलाइट ऑन छोड़ दिया था मैंने, नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब मैंने वहाँ से वो स्विच खोला था, तो स्विच खोलने के बाद अब यहाँ पे देखो फिंगर डालो, यहाँ पे इसको ऊपर उठाओ, और यहाँ पे ये पत्ती है, इसको ऐसे दबाओ अंदर की तरफ। देखो एक पत्ती मिली, उसको अंदर दबाओ। अंदर दबाते हुए बोनेट ऊपर उठाओ, जस्ट बगल में ही है। हाँ ये रही, आओ बताता हूँ, छोड़ो। ये रही पत्ती है, ये देखो, ये इसमें देखो पत्ती लगी, ये देखो ये जो पत्ती है, इसको जब वहाँ से आप वायर उसकी खींचोगे, उसके बाद हाथ डाल के इस पत्ती को ऊपर करोगे तो ये लॉक देखो अनलॉक हो जा रहा है। अब इसको पकड़ के रखो इसको, ठीक है। अब इसका ये स्टैंड है, ये, हाँ, अब छोड़ दो उसको, ठीक है, लग गया। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये माइनस और प्लस। कभी कभी ऐसा होता है, बैटरी तो आपने नई डलवाई है ना। कितने की पड़ी बैटरी? 3100 की पुरानी बैटरी देके। बहुत बढ़िया। एक्साइड की है ना, इसकी लाइफ ज़्यादा। अब देखो कभी कभी जैसे आपकी गाड़ी बहुत टाइम से खड़ी हुई है, 2-3 महीने से, तो इसके ऊपर आप देखो कि वाइट कलर का कार्बन जम जाता है इस पे और इस पे। फिर हम सेल्फ मारते तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो कई बार क्या होता है कि जब इस पे ऐसी कंडीशन हो तो उसको कुछ नहीं करना, 1 लीटर वाटर बॉइल्ड करना, खूब खौलता हुआ वाटर, और इसके ऊपर डाल देना लगातार, और इसके ऊपर बस अपने आप क्लीन हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। जो इसका कार्बन होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस। इसके अंदर एक पॉइंट वो अपने साइड ढक रखा है, इसको ये देखो टाइट कर लेना, नहीं तो ये बैटरी पलट सकती है, ठीक है। इसको ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, इसको छेड़छाड़। ये वाइपर की बोतल है जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर ये कूलेंट का है, ये कूलेंट का है। वाइपर का इस साइड होगा, ये रहा, ये वाइपर का है, ठीक है। इसके अंदर पानी ऑलरेडी है, लेकिन शायद वो मोटर आप चेक करा लेना, काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर 1 लीटर पानी आप डालो और एक शैम्पू डाल दो, उससे आपका जो ग्लास है वो बहुत स्मूथ चलेगा। इसके अंदर ब्रेक ऑयल पड़ता है, ये देखो इसके अंदर ब्रेक ऑयल पड़ता है। अगर ब्रेक ऑयल कम होगा तो ब्रेक नहीं लगेगा, और वहाँ पे हैंड ब्रेक की लाइट आएगी, स्पीड मीटर पे हैंड ब्रेक की लाइट आएगी कि अगर ब्रेक ऑयल कम है, और अगर ब्रेक ऑयल ओके है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और ये 3 सिलेंडर की गाड़ी है। मारुति 800 जो है वो 3 सिलेंडर की 800 सीसी का इंजन है। ये इसका रेडिएटर है। इसको कभी भी गर्म गाड़ी पे नहीं खोलते हैं। अगर आपने खोल दी, देखो कितना गर्म है ना। कभी भी इसको ऐसे नहीं खोलना। अगर ऐसे खोलोगे तो आप जल जाओगे, ठीक है। ये कभी कभी क्या होता है, ये जो कूलिंग फैन है आपका, ये वाला ये जो पंखा है ये कभी कभी काम नहीं करता है। कभी इसका शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये वर्क नहीं करता, तो गाड़ी हीट कर जाती है। या फिर आपकी गाड़ी में कूलेंट कहीं से लीक हो जाए, जैसे ये देखो पाइप कूलेंट का है, ये जाने के लिए, ठीक है, और ये नीचे से आने के लिए, ठीक है ना। ये नीचे वाला जो है वो इंजन में ले जाता है, फिर ये वापस कर देता है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको कभी छेड़छाड़ नहीं करना। इसके अंदर कूलेंट वगैरह पड़ता है, यहाँ पड़ता है, कम होता है तो ले लेता है, ज़्यादा होता है तो वापस कर देता है, ठीक है ना। ये एसी की, इसका एसी का पॉइंट है, ठीक है। ये इसका जो आपका ये इसके रिले लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ शायद चूहों ने तार काट दी है इसकी। अब देखना है किस चीज़ की, ये मुझे लग रहा है पता है किसकी है। ये देखो ये भी निकला पड़ा है। ये किस चीज़ का है आपका, एक कपलर निकला पड़ा है, इसको दिखा लेना वर्कशॉप पे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से इंजन ऑयल चेक किया जाता है। ये देखो ये जो है ये गेज है, इसको गेज बोलते हैं। यहाँ से इंजन ऑयल चेक करते हैं, ठीक है। इंजन ऑयल कम है या ज़्यादा है पता चल जाएगा। ज़्यादा तो नहीं होता, कम, कभी कभी ऐसा होता है बहुत टाइम से गाड़ी हमारी खड़ी है। अच्छा, तो ये कैसे पता करेंगे कि इंजन ऑयल से कम हो गया है? वो एक्चुअल में क्या होता है, अभी गाड़ी बराबर जगह पे खड़ी होनी चाहिए। इसमें 2 पॉइंट हैं। इसमें कपड़ा है गाड़ी में आपकी, लेके आओ जरा, बता देता हूँ। कपड़ा लेके आओ। हाँ कपड़ा है, उसको निकालो, गेज को निकालो जो मैंने निकाला था ये। हाँ गरम नहीं है, ऐसे नॉर्मल खींच लो, ऊपर खींच लो। अब इसको साफ़ करो, नीचे वाले को पूरे को साफ़ करो। हाँ साफ़ कर दिया। अब देखो इधर दिखाओ, ये देखो इसमें 2 पॉइंट बने, एक ये बिंदी, एक ये। अब इसको डालोगे, यहाँ तक आपका इंजन ऑयल होना चाहिए। और ये भी गाड़ी चल के आएगी तो तुरंत नहीं चेक करना, गाड़ी कम से कम आधे घंटे से खड़ी होनी चाहिए और बराबर जगह पे उसको पे डालो। हाँ पुश करो पूरा अंदर तक, अंदर तक गया। हाँ। अब निकालो, सीधा सीधा निकालना। हाँ अब दिखाओ, इधर दिखाओ, छोड़ो। ये देखो, देख रहे हो कहाँ तक है, दोनों बिंदी तक है। इसका मतलब प्रॉपर है। और इंजन ऑयल की ग्रेविटी चेक करनी है अगर आपको, तो इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर चिकनाई होनी चाहिए। अब इसको बंद कर दो। हाँ ठीक है, हो गया। इंजन ऑयल जैसे अभी पूरा है, ये कब तक अप्रॉक्स? ये कम से कम 5000 किलोमीटर आप चला सकते हो। 5000 किलोमीटर तक आप गाड़ी नॉर्मल चला सकते हो। तो ये क्लियर हो गया। इसके अंदर ब्रेक ऑयल पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर इंजन ऑयल पड़ता है, यहाँ से इंजन ऑयल डाला जाता है, यहाँ से गेज चेक किया जाता है। इसके अंदर कूलेंट पड़ता है, ये आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब इसको बंद कर दीजिए, इसको बोनेट को बंद करिए यहाँ से। इसमें लगाना, नहीं तो आवाज़ करेगा, ठीक है। अब बंद कर दो, हो गया। अब इसके पीछे आ जाइए, इसमें स्टेपनी वगैरह कहाँ होती है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे टूल होता है, ये इसका जैग है, ठीक। ये जैक को उठाने वाला पॉइंट है और यहाँ पे आपकी स्टेपनी होगी। ये देखिए, इसको उठाइए। हाँ उंगली डाल के ऊपर उठाओ। हाँ नहीं ऐसे उड़ जाएगा भाई। अच्छा। हाँ उठाओ। ये देखो इसके अंदर स्टेपनी है। अभी 2 चीज़ों को ध्यान रखना, कभी भी गाड़ी कहीं ले जाने से पहले ये आपको चेक कर लेना, इसमें हवा है, ये जैग है और ये पाना है। ये आपका एक इसका वो होगा खोलने वाला, वो खोलने वाला जो टायर नट खोलना होता है। रखो इसको नीचे, वो रहा वो उठाओ रॉड। हाँ ये 3 चीज़, एक ये और एक ये जैग, ये तीनों चीज़ आपको हमेशा चेक करके तभी गाड़ी को लेके चलना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।